ब्राह्मणों को तो तब याद किया जाता है जब वो पूरे उनके छक्के छूट लेते हैं, नहीं समझ रहे। जबकि भाजपा को स्पेशली कह रहा हूँ मैं, आज 30 साल से भाजपा आई है, जो अस्तित्व में आई है। 89 के बाद में 91 में 91 में आई है इनकी 85 सीट। 91 से लेकर अब तक कितने हो गई, 32-33 साल हो लिए हैं। मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि उत्तर जो भारतीय राज्य हैं किसी में इन्होंने पूरा मुख्यमंत्री किसी ब्राह्मण को बनाया हो, जबकि उससे पहले 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहते थे। और ऐसा एक सिस्टम भाजपा ने बैठा दिया है ब्राह्मणों के लिए कि पहले हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई कम से कम 40% रहते थे पीछे, नहीं समझ रहे, आज से 20 साल पहले जब तक भाजपा नहीं थी, और आज 4% पे आकर रुक गया है ब्राह्मण। तो ये इतना कैसे इनका समीकरण बना रहे हैं हमें ये नहीं पता चल रहा। कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं सब 1-2 बिरादरी के हैं बस, उसके अलावा ब्राह्मण का कोई भी आप कैबिनेट मिनिस्टर देख लो। बड़े-बड़े बस यूपी में नहीं कह रहा हूँ मैं, यूपी में पूरे उत्तर भारत में 15-16 जो राज्य हैं ब्राह्मणों के, मतलब जिनमें हिंदी भाषी जो राज्य हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है, जम्मू कश्मीर से लेके बिहार तक, और उधर को ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और सारे। आप ये नहीं ये पब्लिक देखो धीरे धीरे समझेगी। और आप देखो सबसे ज़्यादा इनकाउंटर उन्हीं के हुए हैं, एक बिरादरी के ही, समझ रहे हैं यूपी में। अरे एक बिरादरी के ही हुए ब्राह्मणों के ज़्यादातर। हाँ, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो ये तो देखना पड़ेगा, खुद ब्राह्मण को भी सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। हाँ, नहीं बीजेपी से नाराज हैं हर हाल में। देखो ब्राह्मण भी तो खेती करता है और वो भी तो इसे खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, नहीं समझ रहे। अब नौकरी तो है नहीं किसी के लिए। पूजा पाठ का अब देखो, पूजा पाठ एक अपनी जगह है, वो अपना धर्म का, अपना आस्था का अलग मामला है, वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। खेती किसानी आप चले जाओ हमारे गाँव में और उधर चले जाओ, सब जगह किसान ब्राह्मणों का खेत है। बीजेपी इतना बड़ा रोजगार दे रही है ब्राह्मणों को। नहीं, उसमें कितने ब्राह्मण हो जाएंगे यार, 100 ब्राह्मण एडजस्ट हो जाएगा। ये थोड़ी है कि मान लो हम 12% 13% के लगभग यूपी में हैं, वो सब एडजस्ट हो जाएंगे उसी में। नौकरी को खा रही है ये, व्यवसाय को खा रही है, कृषि को खा रही है, क्या करेगा आदमी? ये तो कटोरा ही पकड़ा रही है सबको। तरफ जाएगा 2022 में ब्राह्मण? सारी एजेंसी बेची जा रही है, एयरपोर्ट अब भी बेच दिया, परसों भी बेच दिया एक एयरपोर्ट 3-4 दिन पहले। किस तरफ जाएगा 2022 में? देखो ब्राह्मण को देखना पड़ेगा, जो उसको ब्राह्मण अब यही सोच रहा है। नाराज है आप, फिर किसको, कांग्रेस पे जाएगा या किस पे? भाई अभी यही डिसाइड कर पाए हैं कि इससे देखो बीजेपी हमको धोखा दे रही है। अब ये सोचना पड़ेगा कि किसके साथ में या कौन किसानी के साथ में रहता है। खेती बाड़ी भाई देखो, ब्राह्मण है, हम हैं, तो ऐसे थोड़े ही है कि वो जो बॉर्डर पे पड़े हैं, जो बॉर्डर पे बैठे हैं, केवल वही एक बिरादरी, एक जाति, एक धर्म को वो बना रहे हैं, कभी जाटों का, कभी सिखों का, कभी किसी का। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब जो बिरादरी है देख रहे हो यहाँ जो ज़्यादातर प्रवक्ता है हमारे, वो सब ब्राह्मण ही हैं जो बोलते हैं ना। आप यहाँ इतने देख रहे होगा कि वो ज़्यादातर उनमें ब्राह्मण ही बोलते हैं। वो तो इतिहास गवाह ना, आंदोलन किसी भी समाज का और नेता तो ब्राह्मण ही बनता है। हाँ, तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि ये तो अपना फॉर्मेलिटी है, नहीं समझ रहे। और इन्होंने तो एक आगे बढ़ गए क्योंकि ये समृद्ध हैं थोड़े से। ये जो हमारे पंजाब वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले हैं और राजस्थान वाले हैं, तो ये समृद्ध हैं, तो वो बिरादरी अपना सजग है, वो उठ जाती है। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हो? देखो मिश्रा जी अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले सक्सेस हुए वो 2 बार इसी उसमें सम्मेलन में। तो पीछे मायावती जी की आई तो फुल फ्लैश गवर्नमेंट तो आई थी 2007 में, तो हो सकता है वो अपने फॉर्मूला पे चल रहे हैं। लेकिन देखो अब आदमी तो खुद अपने अपने उस पर है। अगर आप फिर इसी में जातिवाद, बिरादरीवाद इसमें ही रह गए ना, तो किसान का तो हर हाल में मिटिया मैट हो लेगा, उसका तो खेत बिक लेगा। जिस हिसाब से रोज़ उसकी लागत बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर के जो यंत्र हैं वो दोगुने हो गए जब से मोदी जी आए हैं, डीजल है वो दोगुना हो गया, और तुम्हारा पेट्रोल है वो दोगुना हो गया, जो रसोई गैस हम यूज करते हैं वो दोगुनी हो गई, और जो फर्टिलाइज़र हैं, खाद हैं, वो दोगुने हो गए, खल की बोरी दोगुनी हो गई, हमारे रेट सब फसलों के आधे हो गए, और बिजली के बिल 4 गुने हो गए। तो बचें कैसे? तो किसान सरकार में तो नहीं आ सकते ना, किसान कोई चुनाव नहीं लड़ते ना, कोई उनकी पार्टी है। नहीं, हम एक वो सोच रहे हैं अब के संयुक्त किसान मोर्चा और किसान यूनियन सारे बैठ के एक फॉर्मूला तो जरूर किसान अब के करेगा कि वोट है जो अब के कंडीशनल देगा, फेंकेगा नहीं। कंडीशनल का मतलब आप समझ रहे हो, पहले हम अपना रेट देंगे और अपना रेट देख के जो भी 4 पार्टी 6 पार्टी जितनी भी हैं, मायावती जी की भी है, अखिलेश जी की भी है, जयंत जी की भी है, और वो है बीजेपी से हमारी दुश्मनी स्टेट फॉरवर्ड, उससे हम ना रिक्वेस्ट करेंगे ना आर्गू करेंगे ना उसे हम कोई लेटर भेजेंगे। लेकिन हम अपना जो लेटर इनको भेजेंगे, 4 5 6 पार्टी जितनी भी, आम आदमी भी है उसमें, और ओवैसी जी भी आ रहे हैं, उनको भी भेजेंगे, सबको भेजेंगे हम। जो हमारी MSP जो हम रेट लिख के भेज देंगे, जो एक्सेप्ट कर लेगा वो उसी को हम अपना माइंड बनाएंगे। ओबीसी को वोट दोगे? नहीं, जो एक्सेप्ट कर लेगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद में एक्सेप्ट जो कर लेगा, फिर उससे सोर्स ऑफ रेवेन्यू पूछा जाएगा, सोर्स ऑफ कलेक्शन पूछा जाएगा। ऐसे नहीं खुला नहीं छोड़ा जाएगा। ये और बता दे कि तू कहाँ से देगा। पार्टी ने नहीं मानी आपका
बात? नहीं मानी तो फिर आगे फिर डिसाइड करेगा संयुक्त किसान मोर्चा क्या करना चाहता है। भाई किसानों की फिर मीटिंग हो रही है ना, अभी 5 सितंबर को हमारी मीटिंग है। यही हम पूछेंगे कि अगर कोई हमारी एमएसपी और हमारे इस कानून लागू नहीं कर रहा है या कानून नहीं बना पा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, तो हम क्या करें आगे का। तो यही तो हमारी मीटिंग हो रही है, जगह जगह जा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं पब्लिक से कि करें क्या फिर, जब कोई नेता तो 75 साल से दे ही नहीं रहा। भाई ये पार्टी सारी रह रही, जनता दल भी रह लिया, नहीं समझ रहे, 8 महीने बाद कांग्रेस भी रह ली, बीजेपी 8 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं। अगर इस आंदोलन को छोड़ दिया जाए तो योगी के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप? देखो योगी जी का कोई भी योजना तो ऐसी नहीं है जो धरातल पे उतरी। थोड़ी बहुत शुरू करी इनने। देखो इन्होंने वादा किया था कि हम सब नदियों को आपस में, बाढ़ नहीं आएगी, हम आपस में जोड़ देंगे। एक भी तो नदी 1 मीटर भी नहीं जुड़ी। इन्होंने एक वादा किया था कि हम हर खेत को पानी दे देंगे, एक भी खेत को 100 मीटर पानी नहीं बढ़ा। वहीं जो पहले चल रहा था, टेल तक कहीं भी पानी नहरों में नहीं है, बम्बों में नहीं, रजवाहे में नहीं है, समझ रहे हैं, टेल तक कहीं भी पानी नहीं पहुंच पाया। डिसिल्टिंग की बोला ना, साफ सफाई करके रखेंगे नालों की और इनकी सबकी, एक बार कर दी, उसके बाद में कोई भी डिसिल्टिंग नहीं हुई। गंगा यमुना को साफ कर देंगे। अबरल, निर्मल और जन क्या क्या बोलते थे उनके जो लफ्ज थे, और आज उमा भारती बीच में से ही छोड़ के, उसके बजट को बीच में से ही छोड़ के भाग गई। अब बताइए, अब रही सुरक्षा की बात। सुरक्षा की बात होती तो आपने वो देखी थी, मनीषा जो वाल्मीकि थी, 2 बजे रात को पेट्रोल डाल के जलाया है। वो लड़की जो थी वहाँ सेंगर वाली जो थी, उसके ऊपर ट्रक चढ़ा, उसके पूरे परिवार के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, उन्नाव वाला। तो आप देख रहे हो हर रोज यही काम है। नहीं समझ, भी नहीं मिली आपको कोई सुरक्षा। नारी तो और चल नहीं रहा है क्योंकि सब ठप कर दिए। तो दारू पी रहा है आदमी घर में लेट में के, और दारू पी रहा है तो लड़ाई कर रहा है, घर में लड़ाई कर रहा है, तो उसमें ही तो अत्याचार बढ़ रहा है महिला पे। सड़कें को कोई, इनका एक बात बताओ, सड़कों को आप देखो, ये बहुत झूठ बोलते हैं, ये फरेब करते हैं और ये बहकाते हैं, बरगलाते हैं। आपका वीडियो कोई जो देख रहा है ना, उससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी ये इनकी जो रोड बन रही है और उनका आप फाइनेंस्ड बाई या उनका जो लोन लिया गया है या फंड लिया गया है, गूगल पे आप जाओ, गूगल पे जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, उस पे बस केवल ये डाल देना गंगा एक्सप्रेस वे किसने फाइनेंस किया है, किसने पैसा दिया है, आपको सारे बैंक सबकी डिटेल आ जाएगी, किस किस से लोन लिया है। जो मेट्रो बन रही है या ये जो वो बन रहे हैं, ये मेरठ वाली, ये तो टूट गया बारिश में। हाँ, ये तो बैठ भी गया और अभी बना है। और जो ये लाइन डाल रहे हैं ना ट्रेन वाली, मेट्रो स्पीड ट्रेन की, बोला ट्रेन की, जिसकी भी डाल रहे हैं, रीजनल रेल बन रही है। हाँ, रीजनल रेल जो बन रही है, ये किसने फाइनेंस कर रखी है? मेट्रो किसने फाइनेंस कर रखी है? तो वो विकास जो रोड बता रहे हैं, वो रोड भी तो रोड, अरे वो भैया कंपनी फाइनेंस करेगी तो टोल टैक्स लेगी, तो इनका क्या है उसमें? इनका पैसा तो लगा नहीं, टोल टैक्स ये तो ले नहीं रहे। पूरी दुनिया में ऐसी विकास होता, तुम्हारे यहाँ कोई अनोखा हो रहा। 35 साल को तो उसी का है वो, नहीं समझ रहे? तो पैसे तो इनके लगने चाहिए थे। अपना घर तुम बनवा रहे हो क्या 35 साल के लिए? अपना खेत दे दो और खेत में घर बनवा लो। कोई ऐसा आदमी है वो, जब तो वो अपना घर बना रहा है तो पैसे अगर अपने लगा रहा है तो वो घर में तो वही रहेगा, तुम रहोगे। इतना बड़ा बजट खर्च होता, कौन खर्च कर देगा बताइए ऐसा? तो बजट खर्च नहीं कर देगा तो वो पैसे कहाँ हैं? जो डीजल पेट्रोल पे नहीं, जो डीजल पेट्रोल पे दोगुने जा रहे हैं। इससे पहले मनमोहन सरकार थी, उसका तो ये बताओ, जब मनमोहन की सरकार थी तो जब वो उसने दोगुने रेट पे 120 के लगभग तेल लेके डॉलर बैरल प्रति डॉलर 120 रुपए लिया है ना, और उसने 60 में दिया था, और ये 60 में खरीद रहा है और तब 120 रुपए बेच रहा है पेट्रोलियम को। तो इसका मतलब क्या है? बराबर वाले जितने भी वो हैं देश हैं, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, सब 52-53 रुपए डीजल बेच रहे हैं। तो यही 100 रुपए कैसे बेच रहा है? रोड का दिखाया जा रहा है, वो जो झुंझुना दिखाया जा रहा है ना, मैं भी एक क्लास का ठेकेदार हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, सीए हूँ, मुझे सब पता है किससे कौन फाइनेंस हो रहा है, कौन के पैसे लग रहे हैं। इनका नहीं है इसमें कुछ भी। यमुना एक्सप्रेस वे बना है, वो जेपी का है, जेपी पैसे ले रहा है, उसका टोल ले रहा है, तो इनका क्या मतलब है? एक आखिरी सवाल, आप तो ठीक है विरोध कर रहे हैं, इस टाइम विरोध वाली स्थिति में है, विरोध की पोजीशन में है, ठीक है, कोई एक अच्छा काम तो बता दो। अब सारे तो बता दें, कोई भी चीज एक हुई हो तो उसे बताओ कि मैं हमेशा एक भी कोई काम अच्छा नहीं है। भाई हमें तो कोई लग नहीं रहा, ये काम बढ़िया कर रहे हैं कि वो अपना जाके अपना गायों को और उनको जो दे रहे हैं ना, वो
अब देखो एक मिनट सुनो, उधर को किसान भगाता है गाय को हाँ। और फिर वो भगाता है, गुड़ जो खिला के आते हैं सुबह को गाय को ना, हाँ। वो तो मुझे अच्छा लग रहा है, योगी जी सही काम कर रहे हैं। अब इससे तो बेटर ये है कि आप रिजाइन दे के उनको पिन्नी भी तो परमानेंट सेवा करो ना गाय की। पॉलोथीन भी तो खा रही है, एक तरफ गुड़ खा रही है, पॉलोथीन भी तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, उधर से किसान मरेगा नहीं तो हाँ। या गाय मरेगी, एक मरेगा ना। अब उसको लठ मारेगा, भाला मारेगा, उधर किसान ने मार दिया तो गाय मर गई, और अगर गाय खेत को खा गई गाय तो किसान मर गया। तो गुड़ वाला अच्छा लगा कुल मिला के। हाँ, ये गुड़ जो खिला रहे हैं ना भाई, ये काम तो बढ़िया कर रहे हैं भैया। जैसे परमानेंट गोरखपुर ही चले जाओ भाई साहब, तो वहाँ खिला लेना इस गुड़ को, चलिए। नहीं समझ रहे।